देख पा रहे हैं बेंगाबाद लुपी मुख्य मार्ग। बताया जाता है कि बरसों जहोदजाद के बाद में बड़ी मशक्कत से एन के एन प्रकार एन कल्पना मैडम की तरफ से रोड निर्माण का कार्य प्रारंभ तो हुआ, लेकिन आलम यह हुआ कि लोग पहले रोड बनने से पहले 25 से 30 मिनट में लुपी तक पहुंच जाते थे। बेंगाबाद लुपी मुख्य मार्ग में लुपी तक खुशी वाली बात है कि सड़क तो निर्माण होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सड़क निर्माण के साथ साथ में नुकसान होना। मैं संज्ञान में लिया हूं और मैं ब्रेकर देने के लिए स्पष्ट मना किया हूं संवेदक को कि किसी भी परिस्थिति में जहां जरूरत ना हो। ये समझना होगा कि आप ऑन रोड अगर आपका घर है तो आप खुद को और अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे, अपने जानवर को कैसे बचाएंगे, और उस तरह से आपको अपनी मेंटालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। अब ये ग्रामीण सुनते हैं, अभी बेंगाबाद से हमको यहाँ तक आने में दिया हुआ है, तो हम लोग उसी को देखने के लिए आए थे। सही में जो शिकायत थी वो सही पाया गया, तो हम लोग यही चाहते हैं कि रोड थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सहमत नहीं हूं, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि ठोकर तो रखना ही नहीं, हम देख के बात करेंगे, क्योंकि मैं बिना देखे हुए बात नहीं करता हूं। चौराहे पर तो जरूरी भी है, नहीं है उसमें एनएच थोड़ी है, ये झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन झगड़ा करने के लिए तैयार यहीं का लोग झगड़ा करने, वीडियो भी हमारे पास है। तो वो आपको कहेंगे हमको 5000 रुपया चाहिए रोड पर घर पे बना रहे तो आप दे देंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है, नहीं ना, तो फिर हम आप जबरदस्ती नहीं दिए हैं। अपने ऊपर बात कीजिए, प्रशासन को सूचित कीजिए। डायरेक्ट बोले हैं कि यहाँ पर नहीं ब्रेकर दिया गया, हमको ब्रेकर देने का अलाउ नहीं है। तब बोले यहाँ पर काम बंद करो, हमने तुरंत एक्टिव होकर के आपके यहाँ समस्या समाधान के लिए आई है। क्या कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद जी। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इस रोड का दुर्दशा लगभग 10 साल से था, और पहले से भी चर्चित था कि डिलीवरी रोड है बेंगाबाद लुपी रोड। हम लोग की ममता वाहन तक नहीं जाता था, कॉल करने पर नहीं, उस रोड पर कम करने के लिए दिया जाना चाहिए। ये तो ब्रेकर नहीं दिया गया है, पूरा स्टॉपर दिया गया है जो कि आदमी खड़ा होकर वहाँ पास हो, वैसा दिया गया है। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद लुपी मुख्य मार्ग। बताया जाता है कि बरसों जहोदजाद के बाद में बड़ी मशक्कत से एन के एन प्रकार एन कल्पना मैडम की तरफ से रोड निर्माण का कार्य प्रारंभ तो हुआ, लेकिन आलम यह हुआ कि लोग पहले रोड बनने से पहले 25 से 30 मिनट में लुपी तक पहुंच जाते थे। बेंगाबाद लुपी मुख्य मार्ग में लुपी तक बेंगाबाद से, लेकिन अब 1 घंटा लगेगा। और अगर कोई डिलीवरी है, कोई परेशानी है, तो उसकी यूं माने की हालत खराब हो जाएगी। दरअसल बम्फर जगह जगह पर और कदम कदम पर दिया जा रहा है, जिससे आम ग्रामीणों में काफी रोष है। आवेदन दिए गए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी, सीओ, बीडीओ, थाना प्रभारी, सभी को आवेदन दिया गया है। और आज इसी आलोक में बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख मीना देवी, अंचला अधिकारी प्रियंका प्रियदर्शी और उसके अलावा स्कूटी इंजीनियर और यहाँ कई पंचायत समिति और कई जनप्रतिनिधि लोग भी यहाँ मौजूद हैं। लुप्पी के आप देख पा रहे हैं बारिक अंसारी भी यहाँ मौजूद हैं और वीडियो सुनील कुमार मुर्मू भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब आखिर क्या होगा? ये तो खुशी वाली बात है कि सड़क तो निर्माण होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सड़क निर्माण के साथ साथ में नुकसान होना कहीं से भी उचित नहीं है। अब देखते हैं, ये लोग सुन करके आए हैं सूचना पकड़ के, क्या कहते हैं। इन लोगों से हम लोग जानेंगे और इन लोगों से थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे और इन्हीं लोगों से बताएंगे कि आखिर क्या ऐसे और क्या विकल्प निकलना चाहिए। वहीं सीईओ प्रियंका प्रियदर्शी का कहना है कि तिराहे पर और चौराहे पर स्पीड ब्रेकर की जरूरत है। आखिर कहाँ कहाँ जरूरत है, स्कूटी इंजीनियर से भी हम लोग बात कर लेंगे और उनसे भी बात कर लेंगे। आइए, स्कूटी इंजीनियर भी यहाँ पर मौजूद है। आप ही का शुभ नाम क्या हुआ आपका? विजय कुमार यहाँ मौजूद हैं। जब सूचना मिली, ग्रामीणों के द्वारा आवेदन मिला, आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा, तो यहाँ पहुंचे हुए हैं। आखिर क्या विकल्प है, कैसे समाधान होगा? समस्या तो बड़ा जटिल है। हाँ, जब से मेरे पास इस तरह की शिकायत आई, मैं संज्ञान में लिया हूँ और मैं ब्रेकर देने के लिए स्पष्ट मना किया हूँ संवेदक को कि किसी भी परिस्थिति में जहाँ जरूरत ना हो और किसी ग्रामीण के दबाव में ब्रेकर नहीं देना है। जो ऐसे जगह पे जहाँ टी सेक्शन है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, वैसे जगह पे जहाँ इस स्पीड को कंट्रोल करना है, वहाँ ब्रेकर आप दे सकते हैं। और तिराहा और चौराहे पर दे सकते हैं। वैसे रोड, जैसे ये रोड एनएच को भी जोड़ती है, तो एनएच को जोड़ते समय यदि वहाँ स्पीड को कंट्रोल करना, तो वैसे जगह पे भी हम ब्रेकर दे सकते हैं, ताकि डायरेक्ट इस रोड से एनएच पे स्पीड से गाड़ी ना जाए। रेस्ट जो बना हुआ है, अननेसेसरी जो बनाया हुआ है ब्रेकर, तो उसको हम लोग स्थानीय प्रशासन से मदद लेके उसको तोड़वाने का प्रयास करेंगे। देख पा रहे हैं, बताया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन के पहल पर तोड़ाया जाएगा स्पीड ब्रेकर को। यहाँ सीओ मैम भी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये भी मुआयना के लिए पहुंची हुई है सूचना पा करके ग्रामीणों के द्वारा जब आवेदन दिया गया। तो मैम क्या लगा, जरूरी कहाँ है और क्या जरूरी है? अभी तो एग्जीक्यूटिव ये असिस्टेंट इंजीनियर ने बताया ही कि जो नियम है कि जहाँ तिराहा चौराहा है या एनएच से कनेक्टिविटी जहाँ रोड पे जाएगी, वहाँ ब्रेकर नेसेसरी है, पड़ेगा। जहाँ स्कूल है बच्चों का, वहाँ पड़ेगा। बाकी स्थानीय लोगों को भी ये समझना होगा कि आप ऑन रोड अगर आपका घर है तो आप खुद को और अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे, अपने जानवर को कैसे बचाएंगे, और उस तरह से आपको अपनी मेंटालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। अब ये ग्रामीण सड़क नहीं रहा कि दौड़ के इधर उधर पार हो गए। इतने मुशक्कत के बाद जब हमारे यहाँ रोड का निर्माण हो रहा है, और इसका पर्पस यही है कि हम लोग जल्दी से और जगह तक पहुंचे, तो इतना ब्रेकर पड़ने के बाद तो नो डाउट और
टाइम भी ज्यादा लगेगा और मान लिया जाए कोई हॉस्पिटल की इमरजेंसी होती है तो वहाँ पे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो हम लोग सारे अननेसेसरी ब्रेकर्स को हटवा देंगे और जहाँ नेसेसरी जहाँ पड़ना है वहाँ ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बात भी सही है। मैम का कहना है कि अब खुद को जागने की जरूरत है, ग्रामीणों को उसको इस संवेदक को बुला लीजिए, मुंशी बुला लीजिए, जरूरत है खुद को अपने आप में एक्टिव होने की, क्योंकि रोड अब ये आम रोड नहीं रहा। बेंगाबाद लुप्पी मुख्य मार्ग वैसे ही चर्चे में था और अब और खास हो चुका है, तो जरूरत है इसमें लोगों को सुधार करने की। यहाँ मैम, यहाँ प्रमुख महोदया भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या विकल्प है। इनके पास आवेदन भी पहुंचा था। मैम, आपके पास आवेदन भी पहुंचा था इस मामले को लेकर के? जी जगन्नाथ जी, आप जान रहे हैं कि ये रोड कितनी जरूरी थी बनने के लिए, जबकि यहाँ पे हम लोग पद यात्रा भी 22 किलोमीटर पैदल भी चले थे कि यहाँ पे रोड बने। और मैं कल्पना मैडम को भी धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम उनके पहल से ये रोड बन रही है। लेकिन ऐसा रोड बने जो ठोकर सुनते हैं। अभी बेंगाबाद से हमको यहाँ तक आने में 13 ठो मिला, वैसा नहीं हो, कम से कम दूर दूर पर रहे और जहाँ ठोकर जहाँ ठोकर दिया जाए, जहाँ बहुत जरूरी है वहीं पे ठोकर दिया जाए और बगल बगल से मिट्टी भर जाए। जैसे उधर से भी गाड़ी आती है, इधर से भी गाड़ी आती है, तो दोनों गाड़ी तो बीच में टकराव हो जाता है। इसके तरह से एक आदमी भी शायद गिर गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, जो नियम है, नियम के अनुसार काम कीजिए और दोनों तरफ से माटी भरिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर कल्पना मैडम को धन्यवाद तो दे रही हैं प्रमुख महोदया, लेकिन साथ ही साथ शिकायत भी कर रही हैं कि बम्पर हटने चाहिए। सर, थोड़ा सा इधर आइए। बीडीओ साहब सुनील कुमार मुर्मू भी यहाँ मौजूद है, सूचना पाकर पहुंचे हैं, आवेदन इनके पास भी गया था। क्या कहना चाहेंगे सर स्पीड ब्रेकर के लिए जो लोग काफी परेशान? जी, सबसे पहले बीएनबी आपको धन्यवाद। तो यहाँ हम लोग को लिखित शिकायत मिली है कि बहुत ज्यादा जो है ब्रेकर दिया हुआ है, तो हम लोग उसी को देखने के लिए आए थे। सही में जो शिकायत थी वो सही पाया गया। तो हम लोग यही चाहते हैं कि रोड थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बहुत ज़्यादा ही बम्पर लगा हुआ है, बहुतों को जो है हॉस्पिटल जाने में ज़्यादा में टाइम लगता है और बहुत ही जो है ऐसे मान लीजिए बहुत डिलीवरी वगैरह केस रहता है, तो उन लोगों को पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। और आम जन भी मान लीजिए किसी को अगर नजर नहीं पड़ा वो ब्रेकर सब, तो गिरने की संभावना ज्यादा, उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो हम लोग सभी प्रशासन की ओर से और हम लोग का प्रमुख मैडम भी साथ में आई है, तो हम लोग सभी पब्लिक का जो है उन लोगों का जो हित है उसको ध्यान में रखते हुए इसको जो है हम लोग हटवाएंगे। और जहाँ पर जो मेन चौक है, जैसे टर्निंग वगैरह में या स्कूल जहाँ पर है, वहाँ पर जो है ब्रेकर हम लोग सोच समझ के उसको दिलवाएंगे। और बाकी जो है वो अनावश्यक रूप से जो ब्रेकर लगा हुआ है उसको हम लोग हटाने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर प्रशासन पदाधिकारियों के द्वारा हटाने की बात की जा रही है। यहाँ संरक्षक सुनील कुमार यादव मौजूद हैं जो प्रणाम संगठन के, इनसे जानेंगे क्या लग रहा है सर, स्पीड ब्रेकर कहाँ तक उचित है, कैसा होना चाहिए? हमारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्रशासन प्रखंड के जी, धन्यवाद प्रखंड विकास पदाधिकारी जी को, अंचलाधिकारी को, कार्यपालक अभियंता को जी, कि जनता के द्वारा एक आवेदन जाने पर तुरंत एक्शन में लोग आ गए, इसलिए लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। संवेदनशील प्रशासन का पहला लक्षण है। दूसरा ये कहना है कि हमारे जो असिस्टेंट इंजीनियर के, मैं सहमत नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि ठोकर तो रखना ही नहीं, हम आज देख के बात करेंगे, क्योंकि मैं बिना देखे हुए बात नहीं करता हूँ। तिराहे चौराहे पर तो जरूरी भी है, नहीं है एनएच थोड़ी है ये, एनएच नहीं, उसमें बोर्ड लगता है 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर का रफ्तार आप चल सकते हैं, धीरे चले, सब बोर्ड लगता है। लेकिन यदि कह रहे हैं तो उनकी बात को मैं नकार नहीं रहा हूँ, बिना देखे हुए नहीं बात कर सकता। लेकिन मुझे जो ध्यान में है एक बात, इस यहाँ जितना भी ठोकर है, ठोकर देखने से प्रतीत, आप बताइए, जो हमारे वीडियो साहब बताए, मैडम अंचलाधिकारी बताई, प्रमुख बताई, कि आप देखिए मान लीजिए कि कोई डिलीवरी पेशेंट लुप्पी से लोग जाएंगे तो इसकी क्या दशा होगी आप सोच के देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी एक घटना घट गया, लोग बता रहे थे, पप्पू पंडित मोटरसाइकिल से गिर गया। हमको अपने पब्लिक को ये समझाना होगा कि देखिए आप ठोकर इसलिए लगा रहे हैं ना कि ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो, लेकिन ठोकर के वजह से उल्टा हो जा रहा है कि ठोकर की वजह से एक्सीडेंट हो जा रहा है। इसलिए एकदम आंख बूंद करके उनसे समझाने का, मुंशी बुलाइए ठेकेदार को, स्पष्ट शब्दों में उनको मैं कहना चाहूंगा, सुझाव है यहाँ के पब्लिक से, अनुरोध होगा, विनती है कि आप समझने का प्रयास करिए कि आप ठोकर जबरदस्ती न लगाएं, और ठोकर लगाइएगा तो आपके दरवाजे पर किसी का एक्सीडेंट होगा, गिरेगा, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? इसलिए उनको ध्यान जगाने का भी प्रयास करेंगे। और ठोकर तो अभिनव जैसे बताए, अब अंचलाधिकारी जी बताए कि नहीं, इसको ठोकर नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ की जनता से भी अपील करें कि बाधक न बने, ठोकर न दें। ठोकर दीजिएगा तो प्रशासन के लोग जो है अपना कार्रवाई करेंगे, तो फिर आप लेने के देने में पड़ जाइएगा, जो बाद में परेशानी हम लोग की होगी कि बल फलाने व्यक्ति आए थे और कार्रवाई हो गया। इसलिए अनुरोध पूर्वक, विनती पूर्वक ठोकर न दे और बढ़िया से काम करिए।
यहाँ संवेदक को भी कहेंगे कि थोड़ा सा, चूंकि होता क्या है ना कि संवेदक का हमसे कोई ये नहीं है, उसको अपना माने झमेला बचने के लिए पब्लिक पर दोष देता है। कोई पब्लिक ऐसा होगा कि अपना दरवाजा पर एक्सीडेंट हो कहेगा, 1-8% हो सकता है, या दबंग किस्म के लोग होंगे अपना दरवाजा पर दिखाने के लिए कर सकते हैं कि हमारे दरवाजे पर है, कर दीजिए। हर आदमी अगर अपने अपने दरवाजे में देगा तो रोड बनने का क्या मतलब निकलता है। इसलिए जो बहुत पहल के बाद आप जैसे प्रमुख होता है, 22 किलोमीटर लगातार आंदोलन हुआ, 5 वर्षों से 10 वर्षों से चल रहा था। आप लोगों ने भी विषय को रखा सड़क के लिए। हमारी विधायिका माननीय कल्पना मैडम के अथक प्रयास से रोड बना है, रोड की स्वीकृति मिला है। थोड़ा सा आप लोगों के कारण नहीं तो ये पथ निर्माण में ही जाता, ये पथ निर्माण में ही सड़क जाता है, लेकिन आप लोग इतना ने उस समय चुनाव का टाइम कर दिया कि लास्ट में आरईओ से बनना पड़ रहा है। तो अगर पथ निर्माण से हुआ रहता तो बढ़िया हुआ रहता, लेकिन आरईओ भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सड़क से मतलब है, सड़क हमें मिल गया, इसलिए यहाँ बढ़िया से काम हो रहा है। इसको काम पब्लिक सहयोग करके बढ़िया क्वालिटी के साथ, गुणवत्ता के साथ काम करे, यही कह करके शुभकामनाएं। तो कुल मिलाकर के समस्याओं को देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी सीओ प्रियंका प्रियदर्शी, प्रमुख मीना देवी के अलावे कई यहाँ पर पंचायत समिति जनप्रतिनिधि लोग पहुंचे हैं स्पीड ब्रेकर की समस्या को लेकर के। वहीं धन्यवाद भी दे रहे हैं सुनील कुमार यादव, प्रशासन, प्रखंड प्रशासन पदाधिकारियों को। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि अब लोगों को जागने की जरूरत है। संवेदक यहाँ पर नहीं मिलेंगे, मुंशी जी के द्वारा काम हो रहा है। बाबू मुंशी इधर आओ, ले रहे, पब्लिक का भी ले लेंगे। आप यहाँ पर जो काम करवा रहे हैं स्पीड ब्रेकर, आज से बताया गया कि आप नहीं देंगे, और मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, बीडीओ साहब, सीओ साहब, प्रमुख महोदया, इन लोगों का साफ आदेश है कि तिराहे चौराहे पर ही सिर्फ दिया जाए। तो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन झगड़ा करने के लिए तैयार? यहीं का लोग झगड़ा करने, वीडियो भी हमारे पास है। तो वो आपको कहेंगे हमको 5,000 रुपया चाहिए रोड पर, घर पे बना रहे, तो आप दे देंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं देंगे ना, नहीं ना। तो फिर आप अपने ऊपर बात कीजिए, प्रशासन को सूचित कीजिए। डायरेक्ट बोले हैं कि यहाँ पर नहीं ब्रेकर दिया गया, हमको ब्रेकर देने का अलाउ नहीं है। तब बोले यहाँ पर काम बंद करो, हमने तुमको करने से थोड़ी काम बंद हो जाएगा। लिखित विभाग को दिए, विभाग को लिखित दिया ना, देने के लिए भैया बोले हैं। क्यों नहीं दिए? तो आज दिया जाएगा बोले। आप जहाँ जो करता है लिख करके जय साहब है क्या? नहीं, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर सूचना मौजूद आपको करता है, मैडम को सूचना करिए, सीधी बात है, कानूनी तरीका से काम करिए, मत। हम अपने मन से नहीं दिए, सब अपने मन से उठा के डालता है। हम एक टुकड़े का नहीं दिए। परेशान कर रहे हैं, तो आप एक सूचना दीजिए ना, थाना में दीजिए। तो कुल मिलाकर के ठेकेदार जो संवेदक है वो लाग लपेटे करके किसी तरह करके रोड बना करके अपने पैसे की उगाही करना भी मामला सामने आया है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। ठेकेदार को भी डांटने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। ग्रामीणों को एक स्पीड ब्रेकर जगह जगह पर दिया जाएगा, जहां से मुझे आदेश है सरकार के द्वारा वहां दिया जाएगा, न कि आपके घर के सामने दिया जाएगा। देखिए, जो ग्रामीणों के द्वारा आवेदन दिया गया था वो भी यहाँ पर मौजूद है। आखिर क्या है ग्रामीणों की समस्या, जानेंगे हम लोग। दिनेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आवेदन आपके द्वारा दिया गया था, प्रशासन तुरंत एक्टिव होकर के आपके यहाँ समस्या के समाधान के लिए आई है, क्या कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद जी। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इस रोड का दुर्दशा लगभग 10 साल से था, और पहले से भी चर्चित था कि डिलीवरी रोड है, बेंगाबाद लुप्पी रोड। हम लोग की ममता वाहन तक नहीं जाता था, कॉल करने पर नहीं, उस रोड पर हम लोग नहीं जाएंगे, बहुत रोड खराब है, जंगल है, तो जंगल तो हम लोग कटवा नहीं सकते हैं, लेकिन रोड बनवाने के लिए हम लोग स्थानीय विधायक से भी मांग किए। 10 साल से इस बार रोड का किसी तरह कार्य शुरू हुआ, प्रगति न हो पाया। उसके बाद भी जो है बेंगाबाद चौक से घाघरा तक 42 गो ठोकर पड़ा है, और वो भी ठोकर जो है कहीं की 6 इंच 5 इंच खड़ा है। वो देखने की चीज है, छुपाने चीज नहीं है। आप लोग भी आइए और देख लीजिए, यदि ठोकर गलत नहीं है तो उसको रहने दीजिए, और गलत है उसको हटाया जाए। क्या लग रहा है, क्या कहना है आपका? नहीं, उसको हटाना है, ठोकर को हटाना है, उस ब्रेकर को। एक बार हम लोग देवघर से आ रहे थे बोलबम से, एक वो गाड़ी वाला बुलाए, यहाँ आया, घाघरा तक आया, उसके बाद बोला हम लोग नहीं जाएंगे। ब्रेकर के लिए क्या कहना है दिनेश जी आपको? इसलिए कहना, उसको हटाना है, उससे दुर्घटना हो रहा है। कुल मिलाकर के स्पीड ब्रेकर को हटाना है। शंकर जी, क्या कहेंगे? स्पीड ब्रेकर आदमी का गाड़ी स्पीड कम करने के लिए दिया जाना चाहिए। ये तो ब्रेकर नहीं दिया गया है, पूरा स्टॉपर दिया गया है, जो कि आदमी खड़ा होके वहाँ पास हो, वैसा दिया गया है। तो इसे हटाना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। हटाने की मांग करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मांग करते हैं। कब तक हटेगा? अब प्रशासन के द्वारा यहाँ बीडीओ साहब, सीओ साहब, यहाँ सभी लोग पहुंचे हुए, इन लोगों ने आश्वासन दिया है, तो निश्चित रूप से जल्दी हटेगा। आप समस्याओं से परेशान है क्या? समस्या सर पूरा परेशान है। ये हम लोग इसीलिए तो आया कि ये जो ठोकर जो दिया गया, काफी समस्या हो रहा है, लोग डेली गिर रहा है, ये कब तक हट जाए, हम यही आग्रह करेंगे आप सभी से, जल्द से जल्द हटा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आग्रह स्वीकार होना भी चाहिए प्रशासन के द्वारा। आगे अब देखते हैं कि स्पीड ब्रेकर कब हटता है और कब ग्रामीणों को, आने जाने वाले राहगीरों को निजात मिलेगा। बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार,
जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।